जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से व्यक्ति अगले जन्म में गधे का रूप धारण करते हैं। अगर आप इस बात को समझ ले तो शायद आपको जीवन भर गधे की तरह बोझ उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक बार देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु जी के पास आई और कहने लगी, हे प्रभु, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर जानने आई हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, पूछिए, कौन सा प्रश्न आपको परेशान कर रहा है। मैं निश्चित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, मुझे जानना है कि किस प्रकार के लोग मृत्यु के बाद गधे का जन्म पाते हैं। और तब भगवान विष्णु जी बोले, हे देवी, इसका उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से दूंगा, तो आप इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। भगवान विष्णु जी के कहते ही, हे देवी, एक समय की बात है कि एक अत्यंत ही ज्ञानी और विद्वान पंडित जी थे, जो प्रतिदिन नदी पार करके एक धनी व्यापारी को कथा सुनाने जाया करते थे। व्यापारी उन्हें कथा के बदले रोज 1 रुपया का दान दिया करता था। पंडित जी का रोज का यही नियम था, रोज नदी पार करके जाना और कथा सुना के वापस लौट आना। एक दिन की बात है, जब पंडित जी हमेशा की तरह नदी पार करने जा रहे थे कि तभी अचानक उन्हें पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई, हे पंडित जी महाराज, कभी हमारी ओर भी दृष्टि डालिए, हमें भी अपनी कथा सुनाइए, सुनाने का कष्ट कीजिए, हम आपके ऋणी रहेंगे। पंडित जी चौंक कर पीछे मुड़कर देखा, परंतु वहाँ उन्हें कोई भी नजर नहीं आया। उन्होंने यह बात अजीब सी लगी, लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया और व्यापारी के यहाँ कथा सुनाने चले गए। अगले दिन फिर वही घटना घटी। जब पंडित जी नदी पार कर रहे थे, तब अचानक से पीछे से वही आवाज़ आई, फिर सुनाई दी, हे पंडित जी महाराज, कृपया करके हमें भी अपनी कथा सुनाइए, हम आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। पंडित जी ने दोबारा पीछे मुड़कर देखा, लेकिन फिर भी कोई नहीं दिखाई दिया, कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। इस बार पंडित जी ने सावधानीपूर्वक चारों ओर देखा और उन्हें नदी के किनारे एक बड़ा सा मगरमच्छ दिखाई दिया। वह आवाज़ उसी मगरमच्छ की थी, जो साफ मनुष्य की तरह ही बात कर रहा था। पंडित जी एकदम से चौंक गए, उनका मन आश्चर्य और बहस से भर गया। वे सोचने लगे, यह मगरमच्छ कैसे इंसानों की तरह बोल सकता है। मगरमच्छ को देखकर वे हैरान थे और इसीलिए भी डरते थे, क्योंकि मगरमच्छ एक खतरनाक जीव था। इस अजीब घटना ने पंडित जी के मन में कई प्रश्न खड़े कर दिए। तभी मगरमच्छ ने नम्र स्वर से कहा, हे पंडित जी महाराज, आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बल्कि मैं आपसे केवल कथा सुनने की प्रार्थना कर रहा हूँ। कृपया आप अपना यह अमूल्य ज्ञान मुझे भी प्रदान करें। मैं आपकी कथा यूं ही नहीं सुनूंगा, बदले में मैं आपको प्रतिदिन एक सोने का मुद्रा दूंगा, एक सोने की मुद्रा भेंट करूंगा। सोने की मुद्रा की बात सुनकर पंडित जी का चेहरा खिल उठा, उसके मन में लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, मुझे तो धन चाहिए, चाहे वह व्यापारी से आए
या इस मगरमच्छ से क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे तो सोने की मुद्रा ही चाहिए। अब पंडित जी रोजाना उस मगरमच्छ को कथा सुनाने लगे और मगरमच्छ भी हर दिन कथा के बदले में पंडित जी को सोने की एक मुद्रा भेंट करता। इस तरह समय बीतता गया और पंडित जी की कथा सुनाते हुए कई महीने गुजर गए। एक दिन हमेशा की तरह पंडित जी ने मगरमच्छ को कथा सुनाई। कथा समाप्त होने के बाद मगरमच्छ ने कहा, हे पंडित जी महाराज, अब मेरा समय समाप्त हो चुका है। मैं काशी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। क्या आप भी मेरे साथ चलोगे? पंडित जी थोड़ी देर सोच में पड़ गए। मगरमच्छ ने आगे कहा, पंडित जी महाराज, यदि आप मेरे साथ काशी नहीं आना चाहते हो तो ये सोने से भरा घड़ा लेकर आप अपने घर लौट जाइए। पंडित जी ने कुछ देर सोचा और काशी जाने से मना कर दिया और उन्होंने मगरमच्छ से सोने से भरा घड़ा लिया और अपने घर की ओर चल दिए। जैसे ही पंडित जी सोने का घड़ा लेकर अपने घर की ओर जाने के लिए आगे बढ़े, तब मगरमच्छ उनके पीछे जोर जोर से हंसने लगा। पंडित जी को यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसकी इतनी तेज हंसी सुनकर पंडित जी चकित रह गए और सोचने लगे, आखिर ये मगरमच्छ इतने जोर जोर से क्यों हंस रहा है मेरे ऊपर। आश्चर्य से भरे पंडित जी वापस मगरमच्छ के पास लौट आए और उससे पूछा, हे मगरमच्छ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो? इसका क्या कारण है? तब मगरमच्छ मुस्कुराते हुए बोला, हे पंडित जी महाराज, यदि आप सच में मेरे हंसी का कारण जानना चाहते हो तो अपने पड़ोसी धोबी के घर जाइए। उसने एक गधा पाला हुआ है। आप जाकर उस गधे से पूछिए, वह आपको सारी बात बता देगा। अब पंडित जी भी और भी अधिक चकित हो गए। उन्होंने मन ही मन में सोचा, मगरमच्छ के हंसने का कारण एक गधा कैसे जान सकता है। यह सोचकर वह अपने घर लौट आए, लेकिन 2-3 दिनों तक उसी बात में उलझे रहे और बार बार सोचते रहे, मगरमच्छ ने मुझे ऐसा क्यों कहा। आखिर जब मैं इस दुविधा से बाहर नहीं निकल पाए तो उन्होंने धोबी के घर जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उस गधे के सामने जाकर खड़े हो गए, लेकिन एक नई चिंता ने उन्हें घेर लिया। क्या एक पंडित होकर गधे से कुछ पूछना उचित है? अगर किसी ने मुझे गधे से बात करते देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे, पागल समझेंगे। लेकिन मगरमच्छ की हंसी का कारण जानने की जिज्ञासा पंडित जी को लगातार परेशान कर रही थी और अंत में शर्माते हुए पंडित जी ने गैर से कहा, हे मूर्ख गे, मैं यहाँ उस मगरमच्छ के हंसने का कारण जानने आया हूँ। बताओ, वह मगरमच्छ मुझ पर क्यों हंस रहा था? तथा आश्चर्य की बात तो यह है कि वह गधा भी मनुष्य की भाषा में बोलने लगा। गधा ने पंडित जी को समझाते हुए कहा, पंडित जी को सुनाना शुरू किया। हे पंडित जी महाराज, पूर्व जन्म में मैं एक राजा का मंत्री था। उस समय राजा को मुझे अत्यंत ही स्नेह था, इसीलिए वह मुझे हमेशा अपने साथ रखते। मैं भी राजा का प्रिय होने के कारण सभी राजसी सुख सुविधाओं का आनंद लिया करता था। एक दिन राजा ने मुझे काशी जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मैं भी उनके साथ चलूं। भला मैं राजा के साथ
कैसा ठुकरा सकता हूँ। इसीलिए हम दोनों, राजा और मैं, काशी नगरी की यात्रा पर निकल पड़े। काशी पहुंचकर गंगा के घाट का दृश्य इतना अद्भुत था कि राजा का मन वहाँ लग गया। हम दोनों ने 1 महीने तक काशी का भ्रमण किया और वहाँ के हर पल का आनंद लिया। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, मंत्री जी, मेरा तो अब यहाँ से काशी से मन बस गया है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी मेरे साथ यहीं रह सकते हैं, लेकिन यदि आप वापस लौटना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। यह हीरे मोती से भरा घड़ा ले जाइए और नगर में जाकर राजसी सुखों का आनंद लीजिए। गधा बोला, पंडित जी, मैंने राजा से वह हीरे मोती से भरा घड़ा ले लिया और नगर में वापस लौट आया। राजा का सिंहासन संभाल कर मैंने राजा का संचालन किया, लेकिन उसी लोभ और सांसारिक सुखों के कारण मुझे इस जन्म में गधे के रूप में जन्म लेना पड़ा, क्योंकि मैंने मोक्ष के पवित्र मार्ग को त्याग कर भोग विलास के रास्ता चुन लिया। भगवान ने मुझे दंड स्वरूप गधे का जीवन दिया है। आपने भी वही गलती की है जो मैंने की थी। आपने मगरमच्छ को ज्ञान देकर उसे बैरागी बना दिया और वह मोक्ष के मार्ग पर चला गया, लेकिन आप हैं जो स्वयं ज्ञानी होने से ज्ञान से भरे हुए सांसारिक सुखों के पीछे लगे रहे हैं और मोक्ष के मार्ग से दूर हो गए हैं। आपने मगरमच्छ से धन स्वीकार कर लिया, उसके साथ जाकर सांसारिक सुखों को चुना। गधा पंडित जी को समझाने लगा, हे पंडित जी, मगरमच्छ आप पर इसीलिए जोर जोर से हंस रहा था क्योंकि वह आपके ज्ञान से मुक्त हो गया, लेकिन आप स्वयं उसी दलदल में फंस गए। ऐसा ज्ञान किस काम का जो दूसरों को राह दिखाए लेकिन खुद को अंधकार में रखें। आप अपने ज्ञान से दूसरों का उद्धार कर सकते हैं, लेकिन खुद का नहीं। ज्ञान का असली उद्देश्य मनुष्य का भावनात्मक और सांसारिक बंधनों से मुक्त करना है, लेकिन आप तो उन बंधनों में और अधिक उलझते जा रहे हो। पंडित जी, याद रखिए, जो स्वयं बंधन में जकड़ा हो वह दूसरों को मुक्त नहीं कर सकता। मगरमच्छ यह बात समझ गया था कि आपका ज्ञान केवल शब्द में है, आपके जीवन, मन, चरित्र और आत्मा में नहीं है। यदि यही कारण है कि आपको भी मेरी तरह गधा बनकर भटकना पड़ेगा। गधा आगे बोला, हे पंडित जी, सांसारिक सुखों में आस्तिक रखने वाला व्यक्ति जो धर्म और मोक्ष के मार्ग से दूर होता है, वह पशु जैसा जीवन जीता है। उसे कई जन्मों तक पशु योनि में रहना पड़ता है, क्योंकि वह मोक्ष की दिशा में नहीं बढ़ पाता। भगवान विष्णु जी की कथा सुनने के बाद देवी लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी इस कथा से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अब मैं समझ चुकी हूँ कि जो व्यक्ति संसार की मोह माया में फंसा रहता है, उसके लिए मोक्ष के मार्ग पर चलना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को न केवल दूसरों को ज्ञान देना चाहिए, बल्कि स्वयं भी उस ज्ञान का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।